के रवैये को रस्म अज़ा बनाना है। कभी देखते हैं ऐसे जंजीरें बांधे हुए कड़े अपने आप को बाकी अजियतें तकलीफें पहुंचाते हुए लोग। ये किसका रवैया? ये हुआ करबला में, लेकिन ये अहले सितम का रवैया है, अहले सितम की सुन्नत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर दुरूद सलाम मुहम्मद व आले मुहम्मद पर कि जो परवरदिगार आलम की अव्वल मखलूक है, कि जिनकी मोहब्बत और मवद्दत तमाम तार साहिबान इस्लाम पर, हम शियान मोहम्मद व आले मोहम्मद पर फ़र्ज़ करार पाई गई। अज़ीज़ान मोहतरम, एक अहम टॉपिक जो कि मेरे मोहतरम जनाब अल्लामा जवाद नकवी साहिब ने एक बहुत ही बड़ी बात की है कि जिससे तमाम तार शियान मोहम्मद व आले मोहम्मद की दिल आज़ारी हुई है। उनका ये बयान दिल आज़ारी के ज़ुमरे में आता है कि कुमा ज़नी यानी कि जंजीर ज़नी, बदन से खून निकालना, ये हमारे यहाँ सीरत अहले बैत नहीं है, बल्कि ये तो यजीद की तरफ से, यजीदियों की तरफ से ये जुल्म किया गया था। तो लिहाजा ये जंजीर ज़नी मुबाह नहीं है, जायज़ नहीं है। जनाब जवाद नकवी साहब, मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि आपका इल्म और मुज्तहिदीन का इल्म, उसमें एक बहुत वाज़ेह फ़र्क है। हमारे उलमाए मासलफ़ ने जंजीर ज़नी को वक्तन फ़वक्तन करार देते चले आ रहे हैं, जिनमें हमारे बहुत सारे मुनाज़े भी हो चुके हैं और अभी तक मुनाज़े होते चले आ रहे हैं। आज तक किसी भी मुज्तहिद का वाज़ेह ये कभी बयान नहीं आया कि जंजीर ज़नी हराम है, जब बल्कि अभी हाल ही में हमारे बहुत ही प्यारे मुज्तहिद पाकिस्तान से जिनका ताल्लुक़ है, जनाब हाफिज़ अल्लामा मोहम्मद बशीर साहब का बयान आया है कि जंजीर ज़नी करना मेरा अपना ज़ाती फ़तवा है कि जायज़ है, मुबाह है। और यहाँ पर आप लोग कोई नई इस्लाह करने के लिए निकले हुए हैं, बल्कि ये तो आप इस्लाह नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपका ये बयान फ़साद फ़िल अर्ज़ हो रहा है। क्योंकि शिया यहाँ पर दो हिस्सों में तकसीम हो गए हैं। एक हिस्सा आपके मानने वाला है, एक हिस्सा जो सदियों से जंजीर ज़नी करता चला आ रहा है। और मेरे मोहतरम, कभी आप ईरान इराक़ में आपने ज़िंदगी बसर की है, वहाँ पे आपसे बड़े बड़े उलमा अबा कबा अमामों के साथ जंजीर ज़नी भी करते हैं और सर पे छुरियों का मातम भी करते हैं। अगर आप सोशल मीडिया से रिलेटेड हैं तो आपके सामने कई बार ये क्लिप भी आए होंगे। अभी हाफिज़ बशीर साहब नकवी ये मुज्तहिद है, इन्होंने फतवा जारी किया कि जंजीर ज़नी मुबाह है, जायज़ है। तो आप कह रहे हैं कि ये जायज़ नहीं है, क्योंकि आपका ये बयान ज़मीन पर फ़साद का बायस मान रहा है। और जब ऐसे फ़साद उसे कहा जाता है कि आप फ़साद ना फैलाओ, तो वो कहते हैं कालू नाहनु मुस्लिहून, हम ही तो हैं जो इस्लाह करने वाले हैं। और आप इस आयत के मिसदाक मार रहे हैं। और कभी आप ये फ़तवा सादर फरमाते हैं कि वयुतइमु तअाम अला हुब्बिही मिस्कीन व यतीम व असीरा के मिसदाक आका ख़ामनई साहब हैं। आका ख़ामनई मर्जे हैं, हमारे फ़क़ीह उल असर हैं, हम उनकी इज़्ज़त कदर मंज़िलत को कायल हैं। बाबा बेशक वो यतीमों असीरों को खाना खिलाते हैं, वो इस आयत का मिसदाक तो मोहम्मद व आले मोहम्मद जनाब फ़िज़्ज़ा है। हाँ, ये आप कहते हैं कि आका ख़ामनई मेरे वाजिब एहतराम, मेरे मुज्तहिद, मेरे रहबर, वो इस आयत की तफसीर है। इस आयत में सीरत मोहम्मद आले मोहम्मद पे अमल करते हैं कि जिस तरह मोहम्मद आले मोहम्मद यतीम असीर फ़कीरों को खाना खिलाते थे, तो सीरत आले मोहम्मद पे चल के आका ख़ामनई साहब भी अपना यतीम मस्कीनों को, असीरों को खाना खिलाते हैं। हम ये मानते हैं कि ये सीरत अहले बैत पर वो चलते हैं। आयत के मिसदाक सिर्फ़ और सिर्फ मोहम्मद आले मोहम्मद है, जनाब फ़िज़्ज़ा ख़ातून है। बिराह मेहरबानी आप शियत पर रहम फरमाए। शियत पहले ही बड़े इंतशार का शिकार हो चुकी है, टूट फूट का शिकार हो चुकी है। पाकिस्तान में शियत पर बड़े मुश्किल हालात आ रहे हैं। ऐसे में आपके ये बयानात जलती हुई आग पे तेल डालने के मुतरादिफ है। आप ज़रा अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल करके अल्फाज दिया करें, पहले 1000 बार सोचा करें ये मैं बात दे रहा हूँ तो इसमें आगे से क्या असर निकलेगा, कैसे आगे से हालात के मुकाबले के लिहाज से इस पर कैसे असरात मुरतब होंगे। आप एक पढ़े लिखे आदमी हैं, आपसे ये ऐसी बातें हमारे दिल आज़ारी का बायस होती हैं, पुरुषियत के दिल आज़ारी का बायस होती हैं। बल्कि आप जैसे लोगों की वजह से आज लोग मुज्तहिदीन के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, उनकी शान में गुस्ताखियाँ कर रहे हैं। मैं पूरे वसूख से कह रहा हूँ, आप जैसे उलमा की वजह ही से लोग मुज्तहिदीन को गाली निकालते हैं। आप लोग मूजब बनते हैं, आप लोग सबब बनते हैं कि लोग मुज्तहिदीन से दूर जा रहे हैं, तकलीफ़ से दूर जा रहे हैं, लोग बेरारहमी का शिकार हो रहे हैं। आप जैसे लोग
माजी में भी और हाल में आप जैसे लोग इस बात के मूजब हैं, इस बात के मुसब्बिब हैं कि आप लोग ही ऐसे लोगों को राह रास्त से हटाकर, मुजतहिदीन से, आयतुल्लाह से हटाकर दूर लेके जा रहे हैं। उनकी वजह आप जैसे लोग हैं। बराए मेहरबानी 1000 बार सोचा करें कोई कलमा अदा करने से पहले।